हेलो बच्चों, आज हम त्रयोदश पाठ अर्थात 13वां पाठ संख्या गणना ननु सरला पाठ को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जना सन्ति। जो सर हैं, जो अध्यापक हैं, यह पूछते हैं बच्चों इस कक्षा में कितने लोग हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि आप लोग कितने लोग हो इस कक्षा में। तो ये लड़की बोलती है सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांतः, देवेश, अहम च अस्मि। ये लड़की सब बच्चों का नाम बताती है कि सुमित है, विश्वनाथ है, वीणा है, उदिता है, कमला है, प्रीति है, निरुपमा है, प्रशांत है, देवेश और मैं भी हूँ। फिर अध्यापक क्या बोलते हैं, तरही कति छात्राः सन्ति गणयतु। तो बताओ कुल कितने छात्र हैं, उनकी गणना करो। एकम 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 एकम। ये लड़की क्या कहती है, एक एक एक, सब एक एक हैं। फिर सर बोलते हैं अहो भवन्तः संस्कृत गणना न जानन्ति। अरे क्या आप लोग को संस्कृत की संख्या नहीं पता। अस्तु अधुना संख्या गणनाम पठामः। चलो ठीक है, आज हम संस्कृत में गिनती सीखते हैं। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ। भवन्तः अनुगायन्तु। आप भी हमारे पीछे दोहराइए। आइए देखते हैं कि संख्या गीत क्या है। आपके लिखा है एकः सूर्यः चंद्रोप्येकः मानवकुलमप्येकम् द्वे नयने ननु जीवनि सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम। तो ये संख्या है संस्कृत में। इसका अर्थ भी है एकः सूर्यः चंद्रोप्येकः, अर्थात सूर्य क्या है, कितने हैं, एक हैं। सूर्य क्या है, हमारा केवल एक सूर्य है। सूर्य एक है। चंद्रोप्येकः, और चंद्रमा भी एक है। सूर्य भी एक है और चंद्रमा भी एक है। मानव कुलमप्येकम, तथा मनुष्यों का कुल भी एक है। आप एक ही कुल में जन्म लेते हो। द्वे नयने ननु जीवनि सकले। द्वे नयने, जो नेत्र है वह क्या है, हमारे पास दो है। चीज़ों को देखने के लिए, इस संपूर्ण धरती पर देखने के लिए हमारे जो नेत्र बने हैं वह दो हैं। प्रभवतु सर्वे द्रष्टुम, ताकि हम सभी प्राणियों को देख सके, एक दूसरे को देख सके। तो एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। मनुष्य जो है वह एक ही कुल में जन्म लेता है। सभी प्राणियों के जीवन में सभी चीज़ों को देखने के लिए दो आंखें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। लोक शंकर स्त्रीनयन मूर्ति नमाम्यहम तम प्रतिदिवसम चतुर्मुखोयम जगतः सृष्टः तेन ही सृष्टम जीवकुलम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लोक शंकर स्त्रीनयन मूर्ति, लोक कल्याणकारी त्रिनेत्र मूर्ति शंकर भगवान। देखिए शंकर जी हैं। शंकर भगवान जो है संसार के कल्याण करने वाले हैं। तो इनके पास कितने नयन है, त्रिनयन मूर्ति। इनके पास तीन नयन हैं, मतलब तीन आंखों वाले जो शंकर भगवान को मैं नमाम्य हम तम प्रतिदिवसम, मैं प्रतिदिन उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। चतुर्मुखो एवं जगत सृष्टा, विश्व की सृष्टि करता यह चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। तो बोले गए हैं कि विश्व के सृष्टिकर्ता, संसार के सृष्टि को करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं चतुर्मुख हैं। उनके द्वारा ही जीव कुल की सृष्टि हुई है। तेन ही सृष्टम जीवकुलम, उन्हीं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाई गई यह सारी पृथ्वी है। इस सृष्टि पे जितने लोग आए हैं सब ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाए गए हैं। तो शंकर जी के पास तीन नेत्र हैं, तो हम उनको नमस्कार करते हैं। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उनके द्वारा ही जीव कुल की सृष्टि हुई है। संसार इन्हीं के द्वारा चलता है। पंचांगुलयो मम कर कमले लोको विदधित गणनाम सुरसेनानी षण्मुख देवः सततम पत्यय मम रगड़म। तो पंचाकुलयो मम कर कमले, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो मेरे जो कमल जैसे हाथ हैं। मम कर कमले मतलब मेरे कमल रूपी हाथ में 5 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं बच्चों, 5 उंगलियां हैं। लोको विदधित गणनाम, जिससे हम लोग क्या करते हैं, गिनती करते हैं। हम अपनी उंगलियों से क्या करते हैं, गणना करते हैं, गिनती करते हैं। सुरसेनानी षण्मुख देवः सततम पात्यय मम रगड़म। देवों के सेनापति कार्तिकेय जो है वह 6 मुख वाले देवता हमेशा अमर गण देवताओं की रक्षा करते हैं। सुरसेनानी षण्मुख देवः, देवों के सेनापति कार्तिकेय भगवान 6 मुख वाले हैं जो हमेशा अमर जो देवताओं की रक्षा करते रहते हैं। सप्तवासरा सप्ताहे ननु स्वरः सुमधुरा सप्तः ऊर्ध्वमधस्तात लोकः सप्तः ख्याता ऋषयः सप्तः। अष्टदिग्गजा सप्तवासरा सप्ताहे ननु। सप्तवासरा हमारे कितने हैं सप्ताह में दिन, 7 हैं। सप्तवासरा करते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं।
सप्तवासरा सप्ताहे ननु, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और स्वरा सुमधुरा सप्ताह, और सुमधुर स्वर भी कितने हैं? 7 है। सा रे ग म प ध नि। तो ये हमारे 7 स्वर भी हैं। 7 दिन होते हैं और 7 स्वर भी होते हैं। नीचे से ऊपर तक 7 लोक है। नीचे से ऊपर तक कितने लोक है? ऊर्ध्व मधस्तात लोका सप्ताह। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, अधः मतलब होता है नीचे। तो ऊपर से लेके नीचे तक 7 लोक है। और ख्यातः ऋषयः सप्तः, और जो प्रसिद्ध ऋषिगण भी 7 हैं। अष्ट दिग्गजा धरन्ति धरणिम उपकृतिशीला अतुल बलाः नवग्रहा ननु विपुले गगने चरन्ति सततम नियततया। अष्ट दिग्गजा धरन्ति धरणीम। अष्ट दिग्गजा, अष्ट मतलब 8, उपकार स्वभाव वाले अतुलनीय बल वाले 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। तो 8 दिग्गज जो है वह किसको धारण किए हैं? धरती को धारण किए हैं। उपकृतिशीला अतुल बला, कैसे हैं वो? उपकृतिशीला, उपकार स्वभाव वाले हैं, मतलब बहुत ही दयालु स्वभाव वाले हैं। और अतुलनीय बल वाले हैं। अतुल बला का अर्थ होता है उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो ऐसे 8 दिग्गज जो है हमारे धरती को धारण किए हुए हैं। नवग्रहा ननु विपुले गगने चरन्ति सततम नियततया। नवग्रहा ननु विपुले गगने, नवग्रह मतलब जो 9 ग्रह हैं हमारे, निस्संदेह विशाल गगन में है। जो हमारे सोलर सिस्टम है वह क्या है? ननु विपुले गगने, इस विशाल आकाश में 9 ग्रह हैं। चरन्ति सततम नियततया, जो निरंतर लगातार नियमित रूप से विचरण करते हैं। उपकार स्वभाव वाले अतुलनीय बल वाले 8 दिग्गज धरती को धारण करते हैं। 9 ग्रह, हमारे जो 9 ग्रह हैं वह निस्संदेह विशाल गगन में लगातार नियमित रूप से ये क्या करते हैं? विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। अंतिम में देखते हैं, लिखा है पूर्वद्या 10 दिशः प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला गायामो वयम मितात्मोदम कुर्मो बहुधा करतालम। पूर्वद्या 10 दिशः प्रसिद्धा, पूर्व मतलब पूरब आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। पूर्वद्या 10 दिशा, 10 दिशाएं क्या हैं? ये सब बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पूर्व इत्यादि 10 दिशाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। संख्या गणना ननु सरला, पाठ का नाम भी है संख्या गणना। तो निस्संदेह संख्या गणना क्या है? सरल नहीं है। निस्संदेह संख्या गणना, संख्या मतलब गणना, संख्या का अर्थ होता है गिनती करना, निस्संदेह सरल नहीं है। गायामो वयम मितामोदम, प्रायः कुर्मो बहुधा करतालम, प्रायः ताली बजाते हैं और अति आनंद पूर्वक हम लोग इस गीत को गाते हैं। तो आपको पता है कि 10 दिशा कौन से हैं? तो 10 दिशा हमारे हैं। पहला जो है पूर्व दिशा है। देखो घर के 10 दिशा आपको बताया गया है। पहला कौन सा है बच्चों? पूर्व दिशा है। फिर कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा है। दूसरा जो है पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ऊर्ध्व और अधः। ये हमारे पूरे कितने दिशा हो गए? 10 दिशा हैं। तो पूर्वद्या 10 दिशा प्रसिद्ध, पूर्व इत्यादि 10 दिशाएं अत्यंत प्रसिद्ध है। संख्या गणना ननु सरल, निसंदेह गिनती का सरल नहीं है। निसंदेह गणना जो है सरल, संख्या गणना निसंदेह सरला। गायामो वयम मितामोदम, आइए हम लोग अत्यंत आनंद पूर्वक इस गीत को गाते हैं और ताली बजाते हैं। संख्या गणना ननु सरला, पाठ का नाम है संख्या गणना निसंदेह क्या है? सरल है, सरला। संख्या गणना अत्यंत ही सरल है। पाठ का नाम भी है बच्चों, ये देखिए संख्या गणना ननु सरला। संख्या मतलब गिनती का गणना करना निसंदेह सरल होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। इसको समझ लीजिएगा और अपने भावार्थ को जरूर लिख लीजिएगा, परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ शब्दार्थ दिया है, शब्दार्थ आप जरूर हल कर लीजिएगा अपने पुस्तिका में। गिनती है बच्चों, यहाँ पे संस्कृत में गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे ही पूरे 1 से लेकर 50 तक कक्षा 6 के बच्चों के लिए संख्या याद करने के लिए दिया गया है। अब प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर जो लिखा है पहला, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे जो प्रश्नोत्तर हैं उनके एक पद में उत्तर देने हैं। जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस उनके 1 वर्ड आंसर देने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कह एकः अस्ति, कौन एक है? पहले प्रश्न का अर्थ है एक कौन है, तो हम यहाँ लिख देंगे सूर्यः। आप प्रश्न क का अर्थ लिखें, उत्तर में लिखेंगे सूर्यः। कह षण्मुख देवः अस्ति, 6 मुख वाले देवता कौन हैं? तो कार्तिकेय। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ख का कार्तिकेय। तो अब इसका उत्तर लिखेंगे कार्तिकेय। कह त्रिनयन मूर्ति अस्ति, 3 नयन मूर्ति वाला कौन है?
तो 3 नयन मूर्ति वाले कौन है हमारे? शंकर भगवान, तो शंकरः। फिर का सरला अस्ति, अत्यंत सरल क्या है? तो संख्या गणना, घ का उत्तर हो जाएगा बच्चों संख्या गणना। संख्या गणना क्या है? अत्यंत सरल है। के अतुल बलाः सन्ति, अतुल बलाः कौन है? अतुलनीय बल वाले कौन है हमारे? अष्ट दिग्गजा, अष्ट दिग्गजा, ये उसका उत्तर लिख लीजिएगा। पहले का कह एका अस्ति तो सूर्यः, कह षण्मुख देवा अस्ति तो कार्तिकेय, क त्रिनयन मूर्ति अस्ति शंकरः, का सरला अस्ति संख्या गणना, के अतुल बला सन्ति अष्ट दिग्गजाः। ये हमारे प्रश्नोत्तर, इसको जरूर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है उदाहरणानुगुणं शब्दानां पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार शब्दों के आगे उचित संख्या लिखिए। आकाशे सूर्य विभाति, आकाश में सूर्य कितने हैं? 1 2 3 4, तो 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ये 1 है, हम इसको 1 लिखेंगे। मम हस्ते अंगुलियां सन्ति, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 9 है, 5 है, 8 है, 7 है, तो 5 है, तो हम इसको 5 लिख देंगे। सप्ताहे वासरा भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 होते हैं। कार्तिकेयस्य मुखानि सन्ति, कार्तिकेय के पास कितने मुख हैं? तो 6 हैं। कार्तिकेय भगवान के पास षड्मुखानि। व्याकरणे वचनानि सन्ति, व्याकरण में वचन कितने होते हैं? तो जैसा मैं बताया है व्याकरण में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गगने ग्रहा सन्ति, आकाश में कितने ग्रह हैं? तो 9 हैं। तो ये इसका ये आंसर सही है 9, और यहाँ 3 सही है, और इसमें 6 सही है। कार्तिकेय भगवान के पास 6 मुख हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 है। और आकाश में कितने सूर्य हैं? तो 1 है। इसको अपने पुस्तक में कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो बहुत तेजी से जा रहा है तो पॉज करके अपने प्रश्न उत्तर को भर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखा है उदाहरणानुसारम संख्या पदम च लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार संख्या को पदों में लिखना है। तो भवतः परिवारः कति जना सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो पंचः, 5 लोग हैं, तो यहाँ पंचः लिख देंगे। यहाँ 5 बनाएंगे और यहाँ पंच लिख देंगे। कति दिशः सन्ति, दिशाएं कितनी हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। देखिए आपको इंग्लिश में 8 ऐसे बनाते हैं और हिंदी में 8 ऐसे बनाते हैं, तो जो सही लगेगा आपको लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ इंग्लिश का लिख रही हूँ 8। कति दिशा सन्ति, दिशाएं कितनी होती हैं? अष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अष्ट, यहाँ पे लिख देंगे अष्ट। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति, सप्ताह कितने होते हैं? तो 7 होते हैं, अभी हमने बताया। यहाँ लिख देंगे सप्त। वर्षे कति मासा भवन्ति, साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं, 12। यहाँ लिख देंगे 12 को संस्कृत में क्या लिखेंगे बच्चों? 12। भवतः कति दंता सन्ति, आपके मुख में कितने दांत हैं? तो हमारे मुख में, अगर आपके मुख में 32 है तो 32 लिखेगा। अगर कम है तो आप जितने मुख में होंगे उतना लिख दीजिएगा। संस्कृत में लिखेंगे द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत् लिख दीजिएगा। स्वरः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। इसको हम शब्दों में लिख देंगे सप्त। एक तरफ अंक लिखेंगे, दूसरी तरफ संख्या पद लिखेंगे। तो कति दिशा सन्ति, तो अष्ट लिख दीजिएगा। सप्ताहे कति वासा भवन्ति, 7 होते हैं, तो सप्त लिख दीजिएगा। वर्षे कति मासा भवन्ति, 12 होते हैं, तो 12 लिख दीजिएगा। भवतः कति दंता सन्ति, 32 है, द्वात्रिंशत्। स्वरः कति भवन्ति, 7 सप्त। इसको अपने पुस्तक में कर लीजिए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्यायाम योजयन्तु, नीचे दिए गए जो संख्या है उसको मिलाना है। तो 5 को मिलाइए, पंच है तो यहाँ पे पंच हो जाएगा, यानी क वाला इससे मिल जाएगा। एकम, एक कहाँ है बच्चों? तो ये ख वाले से एकम मिल जाएगा। अष्ट, 8 कहाँ है? तो ये ग वाले से अष्ट मिल जाएगा। और विंशति, 20 कहाँ है? 20, तो ये आपका 20 है। और लास्ट में त्रयोदश मतलब 13, तो ये आप मिला देंगे 13 से, अंग वाला हो जाएगा ये। तो ऐसे ही मिला दीजिए, साफ साफ बुक में ऐसे लिख लीजिएगा। तो 5 को पंच से मिलाए हमने, ठीक है। 1 को 1 से मिला दिया, यहाँ पे एकम 1, अष्टम, विंशति और त्रयोदश। आप ऐसे अपने पुस्तक में कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में उपस्थित पत्रम पश्यन्तु, जो पत्र दिया है उसको आपको देख करके पढ़ना है। और संख्या वदन्तु लिखन्तु च, और संख्या को बोलना है और लिखना है अपनी कॉपी पे। तो यहाँ पे लिखा एकम गणेशः, द्वे गीतांजलि,
त्रीणि जगन्नाथः, चत्वारि दिनेशः, पंच प्रज्ञा, षट् बलरामः, सप्त मोहनः, अष्ट राधिका, नव सुभद्रा, 10 स्वयं प्रभा। तो ऐसे आप अपने पुस्तक में कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है गणेश उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या कितनी है? तो गणेश कितने हैं? 1। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1। गणेश की कितनी उपस्थिति है? 1 है। सुभद्राया उपस्थिति संख्या क्या? सुभद्रा की उपस्थिति संख्या क्या है? तो 9 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर है स्वयं प्रभाया उपस्थिति संख्या का, स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या क्या है? तो 10। सबका अटेंडेंस लग रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। स्वयं प्रभा कितनी है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ उपस्थिति संख्या का, जगन्नाथ उपस्थिति संख्या कितनी है? तो हमने पढ़ा था अभी जगन्नाथ की त्रीणी 3 है, तो यहाँ पे त्रीणी 3। फिर गणेश उपस्थिति संख्या एकम, गणेश की उपस्थिति संख्या कितनी है? एकम यानी 1। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर लीजिए। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं कैसे भरना है आपको। गणेश उपस्थिति संख्या, देखिए उपस्थिति संख्या पूछा है, गणेश की 2 बार पूछा गया है, तो गणेश उपस्थिति संख्या एकम, तो 1 लिख देंगे। सुभद्रा उपस्थिति संख्या 9, स्वयं प्रभा 10, जगन्नाथस्य त्रीणि, गणेशस्य एकम। ऐसे अपने पुस्तक में कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु, द्वितीय चित्रे अंके च ताः संख्या लिखन्तु। तो आप चलिए लिखिए, आप चित्र देख करके आपको संख्या लिखना है। तो यहाँ पे येलो कलर में कितनी कौन संख्या है? 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे कर दीजिए, तो हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं 5। चत्वारि है तो यहाँ पे 4, अष्ट है तो यहाँ पे 8, चतुर्दशा है तो 14, पंचाशत है तो 50, षोडश है 16, द्वाविंशति है, द्वाविंशति हो जाएगा तो 22, त्रीणि 3। तो ऐसे आपने चक्र को बना करके कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु, द्वितीय चित्रे शब्दे च ता संख्या लिखन्तु। अब आपको चित्र देखना है इसमें और इसको शब्दों में लिखना है। तो पहले में कौन सा चित्र है? 36 है, आप देख रहे हो पहले में 36 है, तो यहाँ हम लिख देंगे पहले में 36 है बच्चों, तो हम लिखेंगे षट्त्रिंशत्। कुछ सेट कर लेते हैं। हाँ, अब आइए लिखते हैं षट्त्रिंशत्, जो थोड़ा हल्का पिंक है उसमें लिखा जाएगा षट्त्रिंशत्। ऐसे लिख लीजिए षट्त्रिंशत्। फिर इसके बाद है विंशति, 20 है, इसमें लिख देंगे विंशति, तो विंशति लिख दीजिए। फिर एकादश, फिर है सप्तदश, इसमें लिख दीजिए सप्तदश। फिर है 9, इसके बाद है चतुर्दश, फिर है आपका पंचविंशति। तो ऐसे आप इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है योग्यता विस्तार, इसको केवल पढ़ना है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। आपकी कक्षा अध्यापिका जो होंगी, अध्यापक जो होंगे, वो आपको संख्या विस्तार कक्षा में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये गतिविधि है, ये संख्या गीत है, संख्या गीत गा लीजिएगा। आपकी गतिविधि कार्य है, आप इसको स्वयं करेंगे। और इसमें नीचे आते हैं परियोजना कार्य में, देखते हैं रिक्त चित्र रिक्त स्थलेषु अंके संख्या लिखा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको छात्र स्वयं करेंगे। जहाँ जहाँ रिक्त है, खाली खाली संख्या है, अब जैसे यहाँ 52 51 यहाँ लिखा है, 52, तो यहाँ क्या होगा? फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, 9 है, 9 के आगे क्या होगा? फिर आपको ऐसी संख्या लिखना होगा। ये आपके लिए एक एक्टिविटी परियोजना कार्य है, इसको अपने अध्यापिका के अध्यापक की मदद से जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों, आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।